हेलो गाइस, राधे राधे। आज हुई है 24 अक्टूबर 2024। तो जो भी लोग इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो एक बार प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ठीक है। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक शेयर के बारे में जो है यस बैंक का शेयर। ओके। तो एक बार हम इसे एनालाइज करेंगे, बैक टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि क्या इसमें पोटेंशियल ग्रोथ है अपकमिंग 4 to 5 ईयर्स में। हम इसमें क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो उस हिसाब से हम इसे प्लान करते हैं। तो एक बार चलते हैं सबसे पहले मंथली चार्ट पे। ठीक है। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें चार्ट वाइज, जो शेयर आया था, जो लिस्टेड हुआ था, आई थिंक 2005 में हुआ था। ठीक है। और उसके बाद शेयर ने लगभग 400 के आसपास की रैली की थी और काफ़ी अच्छे इसने रिजल्ट दिखाए थे, ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी दिखाई थी। ठीक है। और उसके बाद जैसे कि सब लोग जानते हैं कि एक ब्लेंडर हुआ था और ब्लेंडर के बाद में ये बैक टू बैक डाउन आया था अपने उस इनिशियल पॉइंट पे जहाँ इसे आना था। मतलब जहाँ से इसने स्टार्ट किया था, स्टार्ट तो इसने किया था आई थिंक 12 रुपए के आसपास से, उससे नीचे भी आया था 7 रुपए के आसपास। आई डोंट थिंक यहाँ पे उसने ये वाला नंबर जो है फिर से टच किया है। लगता तो नहीं है ये नंबर टच किया है, लगभग 10-11 रुपए का नंबर था ये। ठीक है। अब एक बार चलते हैं हम इसे वीकली चार्ट पे और थोड़ा इसे एनालाइज कर लेते हैं कि हमें क्या लग रहा है, इसकी पास्ट परफॉर्मेंस को देख के क्या समझ आ रहा है और क्या क्या इसमें चांसेस हो सकते हैं, कहाँ हमारी इसमें एंट्री हो सकती है या नहीं हो सकती। ये 2020 वाला सेगमेंट था। ठीक है। जिसमें कोविड आया था और उसके बाद से अगर आप देखेंगे, एक तो ये सपोर्ट है जो ये मैंने ब्लू से मार्क करके रखी हुई है, ये काफ़ी अच्छी सपोर्ट है। ठीक है। यहाँ पे इसने रिजेक्शन फेस किया था और अब जो है वो कंटिन्यूसली काफ़ी अच्छी जो है उस पर सपोर्ट जो है दिखा रहा है। ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे सपोर्ट दिखाया। ठीक है। यहाँ पे ब्रेकआउट करके फिर से डाउन आ गया था। ठीक है। और अगर आप ध्यान से देखें और थोड़ा यहाँ आए इस सेक्शन में तो आप देखेंगे कि सिमिलर सा पैटर्न कुछ यहाँ बनाने का ट्राई हो रहा है। ठीक है। मैं दिखाता हूँ एक बार आपको। एक मिनट देना, इसे रेंज बाउंड करके देखते हैं। डेली बेसिस पे चलते हैं सबसे पहले तो। ठीक है। ये थोड़ा सही लग रहा है। अब यहाँ से इस पे हम डिस्कस करते हैं। अगर आप देखोगे तो ये कहीं 2022 वाला लेवल शुरू हो गया होगा। ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें इस चार्ट में तो 2022 से इसने अपना जो ट्रेंड है वो चेंज करना शुरू किया था। कुछ हायर हाइज बनाने इसने शुरू किए, फिर डिप लगाई, फिर एक और डिप अप गया और फिर से भी नीचे आ रहा है। तो काफ़ी अच्छा जो है पैटर्न ये बनाता हुआ नज़र आ रहा है कि किसी लाइन का सपोर्ट ले रहा है और सपोर्ट लेके बार बार वहाँ से अपसाइड का मूवमेंट दिखा रहा है। ठीक है। अगर आप इसका ड्यूरेशन चेक करें तो ये ड्यूरेशन बनता है 2021 से 24 तक। ठीक है। इस समय इसका प्राइस था 12 रुपये। ठीक है। और अब जो हो गया है वो हो गया लगभग 20 रुपीज़ के आसपास चल रहा है। ठीक है। ये इसकी अभी करंट वैल्यू है। तो इससे हमें क्या समझ आ रहा है, इससे ये समझ आ रहा है चूंकि ये फॉर्मेशन काफ़ी अच्छा कर रहा है और अब एक ये सपोर्ट भी है। जो आप ये देखोगे, कौन सी सपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, बेसिकली ये रिजेक्शन है एक ये। यहाँ पे ये रिजेक्शन की तरह था, ये देखो यहाँ रिजेक्ट किया, यहाँ रिजेक्ट किया, यहाँ रिजेक्ट करके नीचे आया। ठीक है। अब यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, उसके बाद इस सपोर्ट को उसने ब्रेक किया है। अगर आप ध्यान से देख रहे हो यहाँ पे तो यहाँ सपोर्ट ली थी, यहाँ सपोर्ट ली, यहाँ सपोर्ट ली, यहाँ पे ब्रेक डाउन देके वो नीचे आ रहा है। तो ठीक है, अच्छी बात है। तो ये एक इसकी मेजर सपोर्ट लग रही है जो नियरली 18 रुपीज़ के आसपास है। अगर 18 रुपीज़ के आसपास ये शेयर आता है तो यहाँ से फिर से बाउंस बैक के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, हाई चांसेस हैं। ठीक है। तो जो कोई भी इसे प्लान कर रहा है तो इन माई व्यू दिस इज बाइंग। ठीक है, बाइंग जोन बेसिकली।
आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि यू कैन प्लान टू बाई ओवर हेयर, ओके, ऑन दिस सेक्शन। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि अगर इसने ये जो सपोर्ट थी उसको ब्रेक कर दिया, तो क्या हमें इसमें होल्ड करना है या नहीं होल्ड करना है? ठीक है, हाँ, ये एक गुड क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, अब इसमें दो चीज़ें हैं। पहले, अगर ये ब्रेक कर देता है, जो लोग इसमें एसएल के साथ जाना चाहते हैं तो उनका क्या एसएल बनेगा वो भी एक बार देख लेते हैं। बेसिकली ये एक इसकी नेक्स्ट सपोर्ट नज़र आ रही है। थोड़ा ऊपर अगर जाएंगे तो ये भी इसमें कहीं कवर होगा, ये समवेयर 16 रुपये के आसपास। ठीक है, अगर मैं यहाँ कोई ट्रेड लेता हूँ तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा जो नेक्स्ट आ रही है वो 43 के आसपास आ रही है रिजेक्शन, और एसएल जो होगा मेरा 16 रुपीज़ के आसपास रहेगा अगर मैं एसएल के साथ जाऊँगा। और एसएल के साथ मैं नहीं जा रहा हूँ तो मैं जो इसमें एसएल रखूँगा वो फिर वही अपना 7 रुपये वाले के आसपास रखूँगा कि अगर ये नीचे आया तो 7 रुपये के आसपास आ सकता है। ठीक है, मतलब मेरी वैल्यू का अभी अगर 20 रुपये पे है तो जस्ट 50 से 70% जो है मेरा पैसा जा सकता है इस शेयर में। लेकिन इसके चांसेस काफ़ी कम लग रहे हैं। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ काफ़ी कम लग रहे हैं? मैंने जब इस शेयर को एनालाइज किया स्कीनर पे, इसके प्रॉफिट एंड लॉस देखे कि ये क्या कर रहा है पिछले कुछ टाइम से। ठीक है, तो आप देखेंगे प्रोज में तो कुछ नहीं दिखा रहा है, हाँ कॉन्स में काफ़ी सारे सेक्शंस यहाँ पे हाईलाइटेड हैं। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ इसके क्वार्टरली रिजल्ट की, तो ये 2021 वाले सेक्शन है। आप देखेंगे यहाँ पे 200 के आसपास ये 200 CR के आसपास ये प्रॉफिट कुछ करके दे रहा था। वहीं जब ये मार्च में गए हम तो उसने जो प्रॉफिट था वो भी कुछ निकाल के दिया। लेकिन अब चलते हैं एक बार ईयरली, बेसिकली ईयरली बेसिस पे एक बार देखते हैं कि क्या इसकी ओवरऑल ग्रोथ रही थी क्या नहीं रही थी, है ना। यहाँ से पता चलेगा। देखो ये ईयरली बेसिस पे है, तो आप अगर देखेंगे जो फाइनेंशियल प्रॉफिट था, रिवेन्यू 8 CR का। बाकी अगर आप देखोगे, अब मैं बात करता हूँ पिछले 3 साल की, 3-4 साल की, 2020 से बात करता हूँ, तो देख सकते हैं जो रिवेन्यू किया था 2020 में 26,000 का किया था, फिर 20,000 का हुआ, 19,000 का हुआ, 22,000 का हुआ, और धीरे धीरे रिवेन्यू जो है कंटिन्यूसली ग्रोथ स्टेट में बढ़ रहा है ना। दूसरा क्या है, कुछ जो फाइनेंशियल प्रॉफिट्स हैं वो यहाँ पे देखेंगे 2020 में वो 32,000 के आसपास थे। ठीक है, और यहाँ पे 21 में कम हुए, और मार्च में और कम हुए, अप्रैल, सॉरी, बेसिकली 2013 में अगर आप देखेंगे यहाँ पे थोड़े ये बढ़े हैं और बढ़े हैं और अभी भी बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर तुम इसका नेट प्रॉफिट देखो जो ये अर्न करके निकाल रहा है, ठीक है, वो अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2023 में उसने 700 करोड़ के आसपास प्रॉफिट किया था बैंक ने। ठीक है, और 2024 में टिल नाउ जो है 1200 CR के आसपास जो है वो अर्न कर पाया है। तो ये काफ़ी अच्छा साइन है कि यस बैंक फिर से एक हेल्थी स्टेट में आ रहा है और फेस पकड़ रहा है, जिससे हम ये देख सकते हैं कि आगे चलने वाले कुछ समय में ये काफ़ी अच्छी जो है रिवेन्यू जनरेट करके दे सकता है इन्वेस्टर को भी एज वेल एज को भी। ठीक है, अगर आप इस पे बोरोइंग पे ध्यान देंगे तो काफ़ी ज़्यादा बोरोइंग है इस पे। ठीक है, और लाइबिलिटीज़ देखेंगे तो वो भी सेकेंड हैंड, मतलब ठीक ठाक सी चल रही हैं। ठीक है, अगर मैं इसमें थोड़ा देखूं कि कौन कौन लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं या कौन इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, जिन्होंने अपने फंड को यहाँ से निकाला है, तो एफ आई, अगर हम एफ आई एस का सेगमेंट देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एफ आई एस ने भी काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट दिखाया है 2024 में। ठीक है, सिमिलरली डी आई एस ने भी देखेंगे तो काफ़ी अच्छा स्टेक, बैंक ऑफ इंडिया ने काफ़ी अच्छा स्टेक लेके रखा है इसका। ठीक है, और बाकी इसके अलावा एल आई सी है और बाकी सब भी हैं। ठीक है, जिन्होंने काफ़ी ठीक ठाक इसमें इंटरेस्ट दिखाया है। तो ओवरऑल जो इसमें ग्रोथ लग रही है वो काफ़ी अच्छी लग रही है, लेकिन आपको एक ड्यूरेशन एक थोड़ा लंबा पकड़ना पड़ेगा। मतलब मैं इसे बात करूं तो
नियरली 10 ईयर्स के आसपास आप जो है इसमें प्लान कर सकते हैं, ठीक है, जो लॉन्ग टर्म के लिए हैं। और अगर 20 से 100 भी इसका प्राइस जाता है तो आपका डायरेक्टली 5 टाइम्स जो है प्राइस हो गया है, विच इज़ वेरी गुड अमाउंट। ठीक है, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए वेरी वेरी गुड स्टॉक्स है जो आप प्लान कर सकते हो डेफिनेटली अपने स्टॉक में, अपनी बकेट लिस्ट में रखने के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और एंजॉय योर डे। हैव अ नाइस डे अहेड। बाय बाय।